50 खबरों के बाद आज तक पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का हुआ है जबरदस्त असर। दरअसल एनआईए देश के उन गद्दारों तक अब पहुंचने लगी है जो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आतंक का खेल रचते हैं। इसी सिलसिले में तफ्तीश आगे बढ़ाते हुए एक तरफ गिलानी की करीबियों पर शिकंजा कस रहा है, जिसमें करीबियों से लेकर दामाद और बेटे तक अब एनआईए के रडार पर हैं। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि कैसे हुर्रियत नेता आतंक की आग में जम्मू और कश्मीर को झोंकने की बात कर रहे हैं। इस स्टिंग पर एनआईए ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो इसकी जड़ें पाकिस्तान तक पहुंची। हुर्रियत के नेताओं और उनके साथ वतन से गद्दारी करने वालों पर शिकंजा कसा तो इसकी कड़ियां भारत ने पाकिस्तान के उच्चायोग तक जुड़ने लगी हैं। हुर्रियत कांग्रेस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के कानूनी सलाहकार देवेंद्र सिंह को जब एनआईए ने हिरासत में लिया तो कई सच्चाइयां खुलती चली गईं। उसकी बातों में एनआईए को यह शक हुआ कि हो न हो कश्मीर में आतंक फैलाने की रूपरेखा में पाक उच्चायोग भी शामिल हो सकता है। एनआईए की जांच पड़ताल में हुर्रियत का कश्मीर विरोधी चेहरा खुलता गया। देवेंद्र बहल की माने तो इस पूरे आतंकी खेल का एक खिलाड़ी नईम गिलानी भी है, जो सैयद अली शाह गिलानी का बेटा है। नईम गिलानी को आतंकी फंडिंग के मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया गया था। नईम गिलानी का टिकट भी बुक हो गया था, लेकिन ऐन वक्त पर बताया गया कि नईम गिलानी की तबीयत बिगड़ गई है। अब नईम को आईसीयू में रखा गया है। इसके पहले एनआईए ने छापेमारी में सैयद अली शाह गिलानी का हस्ताक्षर किया हुआ हुर्रियत का एक कैलेंडर बरामद किया था। ये आतंकी कैलेंडर गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूस के घर से बरामद किया गया था। इस कैलेंडर में तारीख दर तारीख कब कब कहां कहां हंगामा करना है, कहां दंगा भड़काना है, कहां बवाल करना है, सब दर्ज था। लेकिन हुर्रियत पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का रुख नरम ही है। Well, it's a whatever happened with the NIA, it's an administrative measure. I said already also administrative measures can just contain a situation. They don't address the real problem. I mean, we have seen things, dismissal of governments. We have seen, charges of conspiracy. We have seen, charges of sedition against Sheikh Abdullah, who was dismissed and put in jail, against Bakshi Saab. These things have not resolved the problem. They may have contained the situation for some time, but this is not a resolution. हुर्रियत का असली चेहरा सामने आने के बाद ये तय करना होगा कि आतंक के इन आकाओं की दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आइए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 3 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाया, लेकिन साथ ही साथ सियासत के उन परिवारों पर निशाना साधा जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस पर था, लेकिन बख्शा उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी नहीं। विपक्ष में तोड़फोड़ करने के इल्जाम से घिरी बीजेपी ने विरोधियों को दिया है करारा जवाब। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि बीजेपी सच्ची लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें कार्यकर्ता सबसे ऊपर है, उसकी जाति या कुनबा नहीं। पार्टी की इसी बुनियादी सिद्धांत के सहारे अमित शाह ने कांग्रेस और एसपी को कटघरे में भी खड़ा किया। सबको मालूम है कि सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष राहुल जी बने। मालूम है ना भाई? किसी को इसमें डाउट है? नहीं है। अब बताइए, मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? कौन बनेगा? मित्रों, वो तय ही नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र साबुत है, जिसमें दमखम होगा, अनुभव होगा, निगाह होगी, लोगों के प्रति संवेदना होगी, और जिसका निर्मल चरित्र होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का है। बहुत सारी पार्टियां हैं देश के अंदर। मैं सैकड़ों पार्टियों का नाम दे सकता हूं जिसमें इनका वारिस है। सपा हो, बसपा हो, वारिस सिलेक्ट करने में कभी कभी सपा की तरह गलती हो जाती है, मगर फिर भी जाता तो वही है। बेटा नहीं आएगा तो भाई आएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे अमित शाह ने रविवार को सोनू यादव नाम के पार्टी के सबसे निचले पायदान पर मौजूद कार्यकर्ता के घर जमीन पर बैठकर खाना खाया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी ने जमीन पर बैठकर भोजन किया। अमित शाह इसे बीजेपी के लोकतंत्र की तस्वीर मानते हैं। उनका कहना है कि जिस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं, वो देश की लोकतंत्र की सेवा कैसे करेगी। सिद्धांत का हवाला देकर अमित शाह ने कांग्रेस की जड़ पर ही वार किया। कांग्रेस आजादी प्राप्त करने का एक आंदोलन बना। कांग्रेस एक निश्चित विचारों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर बनने वाली पार्टी नहीं थी। इसलिए कभी इसके सिद्धांतों की व्याख्या ही नहीं, कभी नहीं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ बनाते वक्त हमारे सिद्धांतों की व्याख्या कर दी। नहीं तो कि हमारे सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर ये पार्टी आगे बढ़ेगी। इन्हीं तस्वीरों के सहारे मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी सरकार का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास। इसमें जाति या मजहब का कोई दखल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद के विकास के सुशासन के इस अभियान को गाढ़ा है। आने वाले समय में पूरे देश के अंदर हमें नजारा देखने को मिलेगा। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ते बीजेपी के कदम में अब पार्टी सिर्फ कांग्रेस की सत्ता और नीतियों को ही नहीं, पूरी पार्टी और उसके वजूद को कटघरे में खड़ा कर रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ खुल्लम खुल्ला गुस्से का इजहार किया है और एक बार फिर जग जाहिर हो गया है रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों में किस कदर तल्खी आ चुकी है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि देश में रह रहे 755 अमेरिकी राजनयिक फौरन रूस छोड़कर चले जाएं। रूस और अमेरिका के बीच तल्खियां बढ़ रही हैं, तनातनी तेज हो रही है, क्योंकि अमेरिका को इस बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेवर दिखाए हैं। वो तेवर जिससे अमेरिका का तिलमिलाना तय है। Попытки воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Вот все это вместе, кроме всего прочего, мы, как вы заметили, мы довольно долго ждали. रूसिया 24 नाम के रूसी न्यूज चैनल के कैमरे पर व्लादिमीर पुतिन की खुली चेतावनी है ये, और चेतावनी का मजमून ये है कि रूस में रह रहे अमेरिका के 755 राजनयिक तत्काल प्रभाव से रूस छोड़ दें। पुतिन के लहजे में न लोच थी न ललक। सख्त शब्दावली की परिभाषा है ये कि वॉशिंगटन के साथ संबंधों का सुधार संभव है कि बेहतर न रहे। रूस के विदेश मंत्रालय ने पहले मांग की थी कि अमेरिका रूस में सितंबर तक राजनयिकों की संख्या कम कर 455 तक करे, क्योंकि इतने ही रूसी राजनयिक अमेरिका में हैं। रूस में अमेरिका के दूतावास और महावाणिज्य दूतावासों में 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस मांग का असर अमेरिका पर बिल्कुल नहीं पड़ा, और असर नहीं पड़ा इसलिए पुतिन बरस पड़े। पुतिन ने साफ कहा कि हमने काफी इंतजार किया, हमें उम्मीद थी कि स्थिति बेहतर होगी, मगर नहीं हुई। आपको बता दें कि अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिटीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट विधेयक को मंजूरी दी है। इस एक्ट में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित तौर पर संलिप्त रहने और 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के लिए प्रतिबंध कड़े करने का जिक्र है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति का पारा चढ़ा हुआ है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन मॉर्निंग स्पेशल में रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आप देखते रहिए आज तक।